नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नीलेश तिवारी। आज मैं आपसे आईएएस ऑफिसर्स के 6 क्वालिटीज़, 6 गुणों के बारे में आपसे बात करूंगा, जो जनरली मैंने पाया सभी आईएएस ऑफिसर्स के अंदर में ये क्वालिटीज़, ये गुण ऑलमोस्ट सभी आईएएस ऑफिसर्स में मैं देखा। क्योंकि सन 2016-17 में मैं छत्तीसगढ़ की स्टेट प्लानिंग कमीशन में कंसल्टेंट सलाहकार के रूप में काम किया। और उस समय जो है हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर जो चीफ सेक्रेटरी सर भी थे, उन्होंने मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क दिया छत्तीसगढ़ के लिए, जो था स्पोर्ट्स पॉलिसी ड्राफ्ट करने का। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी जब छत्तीसगढ़ की खेल नीति का मुझे जिम्मेदारी दी गई और मैंने बनाई, और उसके बाद फिर सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में भी कई बार मीटिंग्स हुई मंत्रालय में, जिसमें मुझे इंटरेक्ट होने का मौका मिला आईएएस ऑफिसर से। उसके अलावा और भी 2016 से अभी 2020 आ गया है, काफ़ी टाइम तक मुझे जो है अलग अलग मंचों पर, अलग अलग मौक़ों पर आईएएस ऑफिसर्स, चाहे वो बहुत सीनियर हों या फिर यंग आईएएस ऑफिसर्स हों, उनके साथ बात करने का, उनके ओपिनियन समझने का मौका मिला। तो आज मैं आपके सामने उनकी 6 क्वालिटीज़ रखूँगा, आपको बताऊँगा कि ऐसी 6 क्वालिटीज़ उनके अंदर क्या मैंने पाई। तो सबसे पहला तो जो टास्क उनके अंदर काम करवाने का रहता है कि हमको पूरा का पूरा जो हमारा टास्क है उसको करवाना है। तो सबसे पहला जो क्वालिटी उनके अंदर मैंने देखी, आईएएस ऑफिसर्स के अंदर देखी, वो रहती है थिंकिंग क्लियरली। मतलब वो बहुत ही क्लियर तरीके से सोचते हैं उनको क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, कोई काम कैसे होगा, कोई प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, कोई पॉलिसी कैसे बनेगी, या ज़िले में कैसे चीज़ें काम कैसे करेंगी, उनको बहुत क्लियरली उनको वो रास्ता निकाल लेंगे। तो आप भी अगर अभी तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की, तो आपको ये चीज़ आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको सोचने का, जो सोचना है वो बहुत ही क्लियर कट रखना है कि मुझे कैसे किसी एक इच्छित डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, नंबर 1। नंबर 2, उनके अंदर मैंने देखा है, कई आईएएस ऑफिसर्स के अंदर में मैंने देखा है, कई बार मुझे उनके अंडर में काम करने का मौका भी मिला है, कई बार उनके साथ मिला है, कई बार मैंने उनको गाइड भी किया है, जो यंग ऑफिसर्स रहे हैं। मैं बाद में आपकी उनसे मीटिंग करवाऊँगा आने वाले टाइम में। बट मैंने वो ये देखा है कि उनके माइंड में बहुत ही क्लियर ये रहता है कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन। कोई काम करना है, एक बार जब ये क्लियर हो जाता है कि क्यों करना है, तो उनका मैंने देखा है कि कमिटमेंट हो जाता है फिर कि वो चीज़ मुझे करना है। अब अगेन क्वेश्चन ये आता है, प्रश्न ये उठता है कि क्यों करना है। मोटिवेशन उनका बहुत हाई रहता है। अभी जो यंग आईएएस ऑफिसर्स आ रहे हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स भी बहुत सारी चीज़ों को सोचते रहे हैं, उसको सोच के ही हमेशा कोई भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर होता है वो काम करता है या करती हैं। तो उसमें उनका मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है। किसी को ये रहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे मतलब मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, जो सैलरी मिलती है। क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक आईएएस ऑफिसर थे, अभी तो फ़िलहाल वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं, जो सैलरी बिल्कुल नहीं लेते थे। तो कुछ आईएएस ऑफिसर्स का ऐसा रहता है कि वो चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा काम करें जिससे उनका नाम हो, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि जनरली मोटिवेशनल थ्योरीज अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ समझ में आता है कि हमारे कुछ मोटिव्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, जिनकी फुलफिलमेंट के लिए हम किसी एक डिज़ायर टास्क को करते हैं। तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ हो जाता है मोटिवेशन का। नंबर 3, ये मैंने देखा कि वो रिस्क लेते हैं, दे आर रिस्क टेकर्स। अगेन वो रिस्क को कैलकुलेट करके, वो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, और उसमें जो रिस्क होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी उनकी होगी, ऐसा सोच के वो कोई काम करते हैं। नेक्स्ट ये रहता है डिटर्मिनेशन एंड करेज टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम। सही समय पर करेज, बिल्कुल हिम्मत के साथ में क्या काम करना है उसको बिल्कुल डिटरमाइंड होके करना रहता है। उसमें फिर ये नहीं देखते वो कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है आगे जो मेरे लिए फेवरेबल ना हो, या मुझे बहुत अच्छा कुछ फेवरेबल कुछ हो सकता है, मेरे लिए सहूलियत हो सकती है। वो सब बिना सोचे एक दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ वो एक डिसीजन लेते हैं नेक्स्ट कि
वो कोई भी टास्क जो भी वो कर रहे हैं फील्ड में, या कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, साइन कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो डिटेल्स क्या होंगे, आई फॉर डिटेल जिससे हम कह सकते हैं, वो बहुत क्लियर कट रहती है उनको बहुत क्लियरली मालूम रहता है, या वो जानते हैं कि मुझे किन किन चीज़ों पे बहुत फोकस करना है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो क्वालिटी है वो है मैनेजमेंट की। बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो दे आर वेरी गुड मैनेजर्स, दे आर वेरी गुड प्लानर्स, एक्सीलेंट मैनेजर्स, दे हैव मैनेजरियल स्किल्स। तो किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेने का जो एक उनका हैबिट होता है, क्योंकि अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे, फाइल्स आपके घर पे पड़ी रहेंगी, नोट शीट्स पड़ी रहेंगी, अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा कि सारी प्रोग्राम्स जो भी आपके ज़िले में चल रही हैं, आपके डिवीज़न पे चल रहा है, आपके राज्य में चल रही है, या केंद्र में जो भी प्रोग्राम्स स्कीम्स हैं, वो सब रुक जाएंगी। तो आपको टाइमली डिसीजन लेना है और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि उसका कॉन्सिक्वेंस भी हुआ, रिजल्ट पॉजिटिव निगेटिव जो भी रहा, उसके लिए आप तैयार रहें। अब देखिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में कलेक्टर्स को ये पावर दिया गया है, ये डिसीज़न उनको लेने का कि यहाँ पे किसी भी ज़िले में लॉकडाउन करना है कि नहीं करना है। जस्ट आज 20 सितंबर 2020 है, अभी रायपुर में लॉकडाउन एक वीक का होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी डिसीजन हो जाती है कि कलेक्टर को पूरा, आईएएस ऑफिसर को पूरा ये जिम्मेदारी के साथ ये डिसीजन लेना है कि ज़िले में स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, या अलग अलग जो गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनको कैसे एग्जीक्यूट कराया जा रहा है, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ों का उनके अंदर में जो है काम करवाने का एक बढ़िया आप देखेंगे क्वालिटीज़ होती हैं। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं 6 क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं। नंबर 1 वो रहता है उनकी क्लियर थिंकिंग कैपेबिलिटी रहती है, क्षमता रहती है, और ये धीरे धीरे डेवलप की जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2 उनके पास, उनके अंदर में कमिटमेंट या डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। दे हैव पैशन टू डू समथिंग, और उसके पीछे अलग मोटिवेशन हो सकता है, जैसे मैंने बात किया। नेक्स्ट 3rd क्वालिटी होती है कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। और नंबर 4th जो 5th नंबर की क्वालिटी है वो है आई फॉर डिटेल। हर चीज़ के लिए जो भी वो एक्शन ले रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसकी पूरी जानकारी, उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स, वो सब उनके पास होता है। और लास्ट में जो मैं देखा हूँ, ऑलमोस्ट ये 6वां क्वालिटी जो है वो है मैनेजमेंट की स्किल्स। मैनेजमेंट में अगेन आप लोगों से कैसे काम करवाते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप जानते हैं कि जो नीचे का जो स्टाफ होता है, कई बार वो मोटिवेटेड होता है, उसके अंदर में जो है खुद की इच्छा रहती है काम करने की। कई बार सरकारी नौकरी मिल गई रहती तो काम नहीं करना चाहते। ऑफिस में जाएंगे, अलग अलग तरह के इश्यूज़ रहते हैं, कभी कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है, कहीं ऑफिस लेट से आ रहे हैं, कहीं जो आपने काम दिया हुआ है वो जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह से काम नहीं हो रहा है। तो लोगों को, रिसोर्सेज को, कई बार फंड्स आप कहाँ से लाएंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स को अलग अलग काम के लिए पैसे की ज़रूरत रहेगी, आप कैसे एलोकेट करेंगे। और जो गवर्नमेंट का पूरा मशीनरी है, जो वर्किंग फंक्शनिंग जो है, उसको भी देख के समझ के फिर काम करना रहता है। तो ये 6 क्वालिटीज़ है। मुझे आशा है कि आप भी इन सब क्वालिटीज़ के बारे में सोचिए, और इन सब में टाइम लगता है डेवलप करने में। और आप आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या इंडियन फॉरेन सर्विसेज या जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उसमें आप आगे बढ़ें, आप उसमें अच्छा करें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। और अगर आपको कोई कुछ आपकी जिज्ञासाएं हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आपको मुझसे जानना है, तो आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मैं जितना हो सकेगा आपके लिए बिल्कुल हेल्प करूँगा। थैंक यू, नमस्कार।